हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के फ्यू मिनट सीरीज के सेशन में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं जो कि रिसेंटली करंट अफेयर में भी था। क्यों था, क्या उसका कारण है, क्या ये टॉपिक है, आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। टॉपिक का नाम है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। तो डबल टैक्सेशन क्या चीज होती है, इससे रिलेटेड इसको अवॉइड करने के लिए कौन सा एग्रीमेंट यहां पर साइन किया जा रहा है, आइए समझते हैं। शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए जो कि 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं कि स्लीपी क्लासेस द्वारा लास्ट ईयर भी संभव क्रैश कोर्स लॉन्च किया गया था। अच्छा रिजल्ट देखने को मिला, तो इस साल भी हमने लॉन्च किया है। बट अब इसका बैच 2 भी यहां पर आ चुका है। हिस्ट्री की क्लासेस वहां पर आपकी ऑनगोइंग है, लाइव क्लासेस यहां पर कंडक्ट की जा रही हैं, प्रैक्टिस टेस्ट आपको दिए जा रहे हैं, फैकल्टीज प्रोवाइड किए जा रहे हैं, मेंटरशिप भी यहां पर आपको दी जा रही है जो कि डेफिनेटली बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन में। अपार्ट फ्रॉम दैट बोनस के तौर पर आपकी स्पेशल क्लासेस भी यहां पर कंडक्ट की जाएंगी। तो क्रैश 10 ये कूपन कोड आप यूज कीजिए, इस कोर्स में एनरोल कीजिए एंड अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन को और बेहतर बनाइए। चलिए तो आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो इस प्रकार के न्यूज आर्टिकल्स वहां पर देखने को मिल रहे थे भैया, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट से रिलेटेड कुछ कहा है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट से कुछ कहा है। अब क्या कहा है, क्या उनका तात्पर्य है इस चीज को, किस तरीके से उन्होंने वर्डिक्ट यहां पर सुनाया है, क्या उसके रीजंस हैं, आइए पूरी कहानी यहां पर समझते हैं। बट शुरुआत करने से पहले ना हमें एक बहुत ही बेसिक सी चीज समझनी पड़ेगी कि यार ये डबल टैक्सेशन क्या चीज है, इसको अवॉइड करने के लिए कौन सा एग्रीमेंट यहां पर साइन किया जा रहा है। तो ये जो इमेज है ये आई थिंक ऑलमोस्ट हर एक इंडियन नहीं भूल सकता, ठीक है। वर्ल्ड कप फाइनल के दौरान ये जो व्यक्ति हैं इन्होंने इंडिया की जो पूरी परफॉर्मेंस थी वर्ल्ड कप में, ठीक है, कि एक बहुत ही विनिंग स्ट्रीक वहां पर मेंटेन किया था इंडिया ने, पर वर्ल्ड कप में इस व्यक्ति की परफॉर्मेंस ने थोड़ा सा उस चीज को ओवरशैडो कर दिया एंड जो वर्ल्ड कप था वो ऑस्ट्रेलिया के नाम कर दिया, ट्रेविस हेड। तो भैया इतनी अच्छी परफॉर्मेंस अगर वर्ल्ड कप फाइनल में दी है तो आईपीएल में तो भाई ठीक ठाक बिडिंग तो यहां पर होगी, देखते हैं कौन सी टीम तक जाते हैं। अब आईपीएल में अच्छी खासी बिडिंग होगी तो अच्छा खासा पैसा भी कमाएंगे, ठीक है, वो पैसा ट्रेविस हेड के पास तो आएगा। बट जो ट्रेविस हेड का मैनेजर है या खुद ही अगर ये मैनेज कर रहे हैं अपने अकाउंट्स को, तो उनके लिए एक समस्या यहां पर आ जाएगी टैक्सेशन की, कि भैया बहुत सारा टैक्स पे करना पड़ेगा। कैसे कि भैया इंडिया में भी देना पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया में भी देना पड़ेगा। भाई इंडिया में क्यों देना पड़ेगा, इंडिया में लग जाएगी सोर्स ज्यूरिसडिक्शन और ऑस्ट्रेलिया में लग जाएगी रेजिडेंस ज्यूरिसडिक्शन। तो जब भी आपके टैक्स अप्लाई किए जाते हैं तो इसी तरीके से सोर्स ज्यूरिसडिक्शन पे भी या मानिए कि सोर्स रूल पर भी किए जाते हैं और रेजिडेंस के रूल पर भी किए जाते हैं कि कुछ समय के लिए इंडिया में आ रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, वापिस तो वहीं जाएंगे, रेजिडेंट तो ऑस्ट्रेलिया के ही हैं। तो जो पैसा यहां से कमाएंगे उस पर इंडिया की जो सरकार है वो भी कुछ ना कुछ टैक्स लगाएगी कि भैया हमारे देश से आपने पैसा कमाया है। ऑस्ट्रेलिया की सरकार टैक्स लगाएगी रेजिडेंस ज्यूरिसडिक्शन के हिसाब से कि भैया आप हमारे देश में रहते हैं, तो कुछ ना कुछ तो आपकी अर्निंग्स के ऊपर टैक्स लगेगा ही। तो इस प्रकार का जो टैक्सेशन सिस्टम रहता है जहां पर एक व्यक्ति रहता किसी और देश में है, पैसा कहीं किसी और देश से कमा रहा है, तो उस केस में दोनों जगह पर जब उनके ऊपर टैक्स लगाया जाता है तो उसे हम कहते हैं डबल टैक्सेशन, ठीक है। अब इस डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स यहां पर साइन किए जा रहे हैं। तो क्या है ये एग्रीमेंट्स, कि इंडिया यहां पर एग्रीमेंट साइन करेगा किसी और देश के साथ, जिसके आधार पर क्या कहा जाएगा कि इस प्रकार का अगर कोई इंडिविजुअल है जो कि अपना पैसा अर्न कर रहा है किसी और देश में रह के, हालांकि वो रेजिडेंट किसी और देश का है, तो उनको दो जगह पर डबल टैक्सेस पे नहीं करने पड़ेंगे ऑन द वेरी सेम इनकम, ठीक है। तो ये डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है कि डबल टैक्स इंपोज ना हो, क्योंकि भैया फिर इनकी सैलरी क्या बचेगी कि इंडिया में भी इनके ऊपर टैक्स लग रहा है, ऑस्ट्रेलिया में भी इनके ऊपर टैक्स लग रहा है उस सेम सैलरी के ऊपर, तो भैया खुद के लिए तो क्या ही यहां पर बचेगा, तो व्यक्ति का तो यहां पर नुकसान ही हो गया, ठीक है। तो इसीलिए इस प्रकार के डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स साइन किए गए, ठीक है। अब इंडिया के इस प्रकार के एग्रीमेंट्स मोर देन 80+ नेशंस के साथ साइन किए गए हैं, ठीक है। और उसके जो रेट्स और रूल्स हैं हर एक डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के DTAA के, वो कंट्री टू कंट्री वेरी करते हैं कि कितना इंडिया यहां पर विद होल्डिंग टैक्स लगाएगा, माने कि कितना इंडिया, अगर मान लीजिए इस प्रकार का कोई व्यक्ति है जो कि इंडिया से पैसा कमा के कहीं और जा रहा है, ठीक है, अपने रेजिडेंस वहां पर रहते कहीं और के हैं बट इंडिया से पैसा कमा रहे हैं, तो उस केस में इंडिया यहां पर विद होल्डिंग टैक्स लगेगी, 10% का लगा लिया, 5% का लगा लिया, ठीक है। तो ये रेट्स जो रहेंगे, रूल्स जो रहेंगे हर एक एग्रीमेंट के वेरी करेंगे कंट्री टू कंट्री, जिनके साथ हमारा इस प्रकार का मेमोरेंडम यहां पर साइन हो रखा है। बट इंडियन जो इनकम टैक्स एक्ट है उसमें इसका जिक्र कहां किया गया है ये पता होना जरूरी है कि सेक्शन 90 एज वेल एज 90 है
ये बेसिकली वो सेक्शन है आपके इंडियन टैक्स एक्ट के, ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट के, जहां पर प्रोविजंस रखे गए हैं जो कि अलाउ करते हैं टैक्स पेयर्स को कि वो क्लेम कर सकते हैं रिलीफ इन केसेस जहां पर उनकी इनकम टैक्स हुई है इंडिया में भी और किसी और देश में भी, ठीक है, तो वहां पर वो रिलीफ इस चीज के लिए सीख कर सकते हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है कि इनकम टैक्स एक्ट में इसके बारे में बात नहीं की गई है, डेफिनेटली की गई है, सेक्शन 90 एज वेल एज 90A में यहां पर जिक्र किया गया है। बट अब यह समझना होगा कि जो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है उसका रीसेंट इशू क्या देखने को मिला, तो ये समझते हैं। तो भैया इस प्रकार के इंडिया ने डबल टैक्सेशन जो आपके अवॉइडेंस एग्रीमेंट है, मैंने आपको बताया कि मोर देन 80+ नेशंस के साथ यहां पर साइन किए हैं, जिनमें से नेदरलैंड्स, फ्रांस और स्विट्जरलैंड भी एक है, ठीक है। अब इनके साथ जब ये एग्रीमेंट साइन किए गए तो जो विदहोल्डिंग टैक्स है 10% का यहां पर लगाया गया, ठीक है। अब जब विदहोल्डिंग टैक्स, जो कि मैंने आपको बताया कि इंडिया की जो सरकार यहां पर टैक्स लगाएगी उन इनकम्स पे जो कि यहां के रेजिडेंट्स इंडिया से डिराइव कर रहे हैं, तो ये जो विदहोल्डिंग टैक्स है इसकी दिक्कत कब आई, जब लेटर कुछ अगेन ऐसी ट्रीटीज वहां पर एग्रीमेंट्स यहां पर साइन किए गए स्लोवेनिया, लिथुआनिया एंड कोलंबिया के साथ, जिसमें विदहोल्डिंग टैक्स 5% का देखने को मिला। अब भाई जितने भी बिजनेसेस बिलोंग करते हैं टू द डच, फ्रेंच एज वेल एज स्विस नेशंस को, अब भैया इनकी तो थोड़ी दिक्कत होगी ना, ये बोलेंगे कि भाई आपने सेम तरीके की DTAA एग्रीमेंट्स वहां पर साइन किए, ठीक है, और उनमें आपने विदहोल्डिंग टैक्स लगाया 5% का, हमसे आप 10% यहां पर ले रहे हैं। हालांकि स्लोवेनिया का ही केस यहां पर सामने आया, क्यों? क्योंकि ये जो पर्टिकुलर नेशंस हैं ये भी OECD के मेंबर्स हैं यहां पर, बिल्कुल सही बात है, स्लोवेनिया भी OECD का मेंबर है। तो इस पर यहां पर इन्होंने बात रखी, इंडिया में केस उठाया कि सर एक्सप्लेन कीजिए इस चीज को कि ये इतना पार्शियलिटी यहां पर क्यों हो रहा है, ठीक है, कि हमारा भी यहां पर फिर विदहोल्डिंग टैक्स 5% का ही होना चाहिए। अब इस पे दिल्ली हाई कोर्ट ने अग्री किया बिजनेसेस के साथ कि जी हां बिल्कुल सही बात है, मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो क्लॉज है वो यहां पर एप्लीकेबल रहेगा। मोस्ट फेवर्ड नेशन का क्लॉज क्या कहता है, वो यही कहता है कि भाई साहब यदि आप किसी पर्टिकुलर नेशन के साथ कुछ ट्रीटीज वहां पर साइन कर रहे हैं तो उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेंगे सेम बाकी जो कैटेगरी के आपके नेशंस हैं उनके साथ भी सेम तरीके के आपको रूल्स एंड रेगुलेशन वहां पर रखने पड़ेंगे, एंड खासकर OECD नेशंस के कैटेगरी में, कि यदि कोई आपका OECD नेशन है उसके साथ आपने कोई ट्रीटी साइन की है और आप किसी दूसरे OECD नेशन के साथ भी ट्रीटी साइन कर रहे हैं तो रूल्स एंड रेगुलेशन दोनों में सेम होने चाहिए। तो स्लोवेनिया भी आपका OECD का मेंबर है। तो इस पूरे सिनेरियो में दिल्ली हाई कोर्ट ने अग्री किया इन बिजनेस के साथ कि हां चलो 5% का ही विदहोल्डिंग टैक्स इन पर्टिकुलर नेशंस की जो भी बिजनेस एंटिटीज इंडिया में काम कर रही हैं उनके ऊपर लगाना चाहिए। सही बात है। अब इस चीज पर हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इस डिसीजन को ओवरटर्न कर दिया। अब उनके 2 पॉइंट थे यहां पर, ध्यान रखिए। पहला पॉइंट उन्होंने यहां पर क्या रखा कि भाई जब स्लोवेनिया के साथ ये ट्रीटी साइन हुई थी, जब स्लोवेनिया के साथ ये एग्रीमेंट पर्टिकुलरली साइन हुआ था, तो उस समय पे वो OECD का मेंबर नहीं था, ठीक है, वो बाद में बना है, तो हम सेम प्रेफरेंस यहां पर नहीं दे सकते इन नेदरलैंड्स, फ्रांस और स्विट्जरलैंड एज वेल एज स्लोवेनिया को। तो यहां पर ये चीजें तो अलग रहेंगी। बट साथ के साथ एक और चीज यहां पर रियलाइज की गई कि जी हां, जो हमारा इनकम टैक्स का जो हमने सेक्शन की बात की, सेक्शन 90 के बारे में जो बात की, कि बिल्कुल उसमें जिक्र किया गया है आपके इस प्रकार के डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स का, कि आपको वहां पर टैक्स रिलीफ मिलेगा अगर इस प्रकार की ट्रीटीज वहां पर रहेंगी। बट जब भी इस प्रकार की ट्रीटीज, जब भी इस प्रकार के एग्रीमेंट्स वहां पर साइन किए गए हैं, क्या वो इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 90 उसमें चेंजेस लाए गए? अर्थात कि आपने कोई इंटरनेशनली वहां पर जाके एग्रीमेंट साइन कर लिया, बट क्या आपने अपने खुद के लेजिस्लेशन में उससे रिलेटेड चेंजेस लाए? जी नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा लूप होल यहां पर देखने को मिला, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑटोमेटिक एप्लीकेशन यहां पर नहीं होगी, कि मोस्ट फेवर्ड नेशन के क्लॉज के हिसाब से आपके देश में, इंडिया में ऑटोमेटिक एप्लीकेशन नहीं होगी कि हां यहां पर आपको अब लोअर टैक्स रेट ही पे करना है। माने कि ये जो इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 90 है इसको चेंज करना पड़ेगा, इसको नई नोटिफिकेशन लानी पड़ेगी, इसको अमेंड करना पड़ेगा और उसमें मेंशन करना पड़ेगा कि जी हां इस पर्टिकुलर देश के साथ हमारा DTAA एग्रीमेंट यहां पर साइन हो चुका है, कि यू विल हैव टू नोटिफाई दीज चेंजेस अंडर द सेक्शन 90 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, तभी आप इस प्रकार के टैक्स रिलीफ वहां पर उन्हें दे सकते हैं। क्योंकि यहां पर डुअलिज्म के क्लॉज की बात की गई कि बाहर के इंटरनेशनली अगर आपने कोई ट्रीटी वहां पर साइन की, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऑटोमेटिकली उसकी एप्लीकेशन आपके होम ज्यूरिसडिक्शन, होम लेजिस्लेशन में होनी शुरू हो जाएगी। उसके लिए आपको
यहां पर अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज करने पड़ेंगे, जो आपके एक्ट्स हैं उनमें चेंजेस यहां पर लाने पड़ेंगे। अब भैया इस पर्टिकुलर वर्डिक्ट के बाद जिसमें ऑलमोस्ट बहुत सारी आपकी कंपनीज, नेस्ले जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज यहां पर इन्वॉल्व थी, तो इस प्रकार की सभी कंपनीज का एक साथ केस यहां पर, पिटीशन यहां पर चल रही थी। एक तो पहली बात सारी डिस्पोज ऑफ होगी, ठीक है, कि सभी को यहां पर बोला कि भाई अपना अपना टैक्स पे करो, बिकॉज कोई भी चेंजेस यहां पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 90 में नहीं लाए गए हैं। अब सरकार के लिए फायदा क्या है कि भैया भर भर के टैक्स आएगा, बट इस पर्टिकुलर वर्डिक्ट के बाद जो पुराने जितने भी टैक्स केसेस हैं जहां पर बहुत सारे कंपनीज ने ये DTAA एग्रीमेंट्स का यूज करते हुए, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स का यूज करते हुए कम टैक्स पे किया है, अब उस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किस तरीके से रिएक्ट करता है, कैसे उन केसेस को दोबारा ओपन करता है, अब वो देखना यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बट एक बहुत ही बड़ी समस्या रही है इंडिया के केस में, और बहुत बार इस चीज को हाईलाइट भी किया गया है इंटरनेशनल लेवल पर भी, कि देखिए आपको अपना जो टैक्स सिस्टम है ना उसको बहुत ही एफिशिएंट यहां पर बनाना पड़ेगा, कि आप कभी भी इस प्रकार के चेंजेस यहां पर नहीं ला के सकते। क्यों? क्योंकि इस प्रकार से जो आपका फॉरेन इन्वेस्टर रहेगा उसका जो कॉन्फिडेंस रहेगा इकोनॉमी के ऊपर या आपके पूरे टैक्सेशन सिस्टम के ऊपर, वो यहां पर गड़बड़ा जाएगा, और अगर वो गड़बड़ा गया तो आपके देश में फिर उस प्रकार की इन्वेस्टमेंट देखने को नहीं मिलेगी। तो यही चीज टाइम एंड अगेन बहुत सारे इकोनॉमिस्ट टाइम एंड अगेन इस चीज को हाईलाइट कर रहे हैं कि हमें अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को यूनिफॉर्म बनाना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करके रखना पड़ेगा, ताकि ये जो कंप्लाइंस, अननेसेसरी कंप्लाइंस बर्डन है, ये कंपनीज के ऊपर यहां पर ना आए जो कि बिजनेस करने इंडिया में आ रही हैं। वैसे ही रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन के टाइम पे भी देखने को मिला था। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन क्या है कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। बट आई होप ये पूरा इशू यहां पर आपको समझ में आ गया हो। दोबारा एक बार क्विकली रिपीट करते हैं, हमारा डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है नेदरलैंड्स, फ्रांस, स्विट्जरलैंड के साथ, ठीक है। OECD नेशंस हैं, पहले साइन हुए हैं, जिसमें विदहोल्डिंग टैक्स, जो कि इंडियन जो आपकी एजेंसीज हैं जो कि यहां पर टैक्स लगाएंगी कोई भी इनकम पर जो इन देशों के बिजनेसेस द्वारा इंडिया से कमाई जा रही है, उसे हम कहते हैं विदहोल्डिंग टैक्स। इंडिया इस टैक्स को विदहोल्ड कर लेगा, यहां पर 10% का है। बाद में जो आपके एग्रीमेंट साइन हुए स्लोवेनिया, लिथुआनिया, कोलंबिया के साथ, उसमें 5% की बात रखेगी। तो इसमें मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज यहां पर इन्वोक किया गया इन बिजनेसेस द्वारा, जो कि आपके डच, फ्रेंच और स्विस नेशंस को बिलोंग करते हैं, जिसमें आपके नेस्ले जैसी कंपनीज भी यहां पर आती हैं। उन्होंने कहा कि एज पर द मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज, जो आपका OECD मेंबर है, 2 मेंबर्स हैं, तो उनकी सेम ट्रीटमेंट यहां पर होनी चाहिए, जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि हां बात तो सही है, तो अब इन बिजनेसेस के ऊपर भी 5% का विदहोल्डिंग टैक्स लगना चाहिए। अब इस डिसीजन को ओवरटर्न कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, यह कहते हुए कि भाई साहब देखो, पहली चीज जब स्लोवेनिया के साथ एग्रीमेंट साइन हुआ था तब वो OECD मेंबर नहीं था, तो मोस्ट फेवर्ड नेशन का क्लॉज यहां पर इंपोज नहीं किया जा सकता, ठीक है। वो बाद में यहां पर मेंबर बना है, और ये जो नेदरलैंड्स जो आपका फ्रांस और स्विट्जरलैंड है, इनके साथ जो हमारा एग्रीमेंट था वो पहले का साइन हो रखा था जब वो OECD के मेंबर ऑलरेडी थे। तो ये पहली बात रखी। दूसरी बात यहां पर ये रखी उन्होंने कि भाई देखो, जिस प्रकार का भी एग्रीमेंट अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर जाके साइन कर रहे हैं, जो कि आपका डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट यहां पर हाईलाइट कर रहा है कि भाई वो डायरेक्टली अपना ऑटोमेटिकली आप उसकी एप्लीकेशन नहीं कर सकते, कि अब आप यहां पर लोअर टैक्स रेट इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। आपको अपने होम ज्यूरिसडिक्शन में, माने कि इंडिया में, उस प्रकार के चेंजेस एक्ट में लाने पड़ेंगे जो कि हाईलाइट किए गए कि एज पर द सेक्शन जो आपका 90 है इनकम टैक्स एक्ट का, उसमें चेंजेस यहां पर लाने पड़ेंगे। उसमें चेंजेस कैसे कि आपको नई नोटिफिकेशन निकालनी पड़ेगी, अमेंडमेंट करनी पड़ेगी उस सेक्शन की, कि हां एक नया एग्रीमेंट यहां पर साइन हुआ है फ्रांस के साथ, जिसके तहत वहां के जो बिजनेसेस हैं उन्हें इस प्रकार का छूट दी जा रही है कि वहां पर 10% का विदहोल्डिंग टैक्स लगाया जाएगा। तो ऐसी कोई भी नोटिफिकेशन वहां पर नहीं थी हमारे इनकम टैक्स एक्ट में, जो कि अब डेफिनेटली एक नया काम भी यहां पर डिपार्टमेंट के पास आ गया। तो ये बेसिक सी कहानी हम डिस्कस कर चुके हैं कि भी एपेक्स कोर्ट ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि यहां पर नोटिफाई करना बहुत, नोटिफिकेशन अंडर द सेक्शन 90 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट इज वेरी नेसेसरी, मैंडेटरी कंडीशन है किसी भी कोर्ट, अथॉरिटी एज वेल एज ट्रिब्यूनल के लिए, अगर वो कोई भी यहां पर डिसीजन सुनाते हैं विद रिस्पेक्ट टू डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, तो पहले नोटिफिकेशन निकालिए, तब जाके इन एग्रीमेंट्स का यहां पर फायदा देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड सिंस द रूलिंग हैज बीन डिलीवर्ड बाय सेटिंग द टोन ऑन इंटरप्रिटेशन ऑफ जो आपका मोस्ट फेवर्ड नेशन का क्लॉज था, तो यहां पर डेफिनेटली हो सकता है कि पुराने केसेस भी खोले जाएं टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा। अब उनका क्या इंपैक्ट पड़ता है ओवरऑल बिजनेस इंडस्ट्री के ऊपर, वो तो देखना रहेगा। तो बहुत सारी ऐसी कंपनी थी नेस्ले जैसी, जिन्हें अब ज्यादा टैक्स यहां पर पे करना पड़ेगा ऑन द डिविडेंड। तो आई होप ये पूरी कहानी यहां पर आपको समझ में आ गई हो। फिर भी कोई डाउट रहा हो, फिर भी कोई चीज अगर आपको समझ में ना आई हो, तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, डेफिनेटली उसका आंसर किया जाएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जो आपसे क्वेश्चन यहां पर पूछा रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन के बारे में कि भैया क्या होता है, उसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए, सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।